बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में इम्पोर्टेंस और प्रोटीन्स के फंक्शंस को देखा था। आज के जो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोटीन बेसिकली है क्या, किस चीज़ की बनी हुई है। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं। Proteins are the polymers of amino acid. प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, यानी जब अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए एक लॉन्ग चेन बनाती हैं तो उस सूरत में प्रोटीन फॉर्म होती है, प्रोटीन तैयार होती है। प्रोटीन के अंदर जो एलिमेंट्स अमूमन होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट प्रोटीन बनाते हैं, यानी अमाइनो एसिड बनाते हैं। और अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनती है। अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए या पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं और प्रोटीन फॉर्म करते हैं। अब हम अगली बार जो समझेंगे वो कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अमाइनो एसिड जब अमाइनो ग्रुप, जिसको NH2 से शो करते हैं, यानी अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, सेम कार्बन पर अटैच होते हैं, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो इस सूरत में अमाइनो एसिड बनता है। और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है, और दूसरा इसमें क्या होता है, कोई भी अदर ग्रुप हो सकता है, लाइक मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन भी हो सकती है, जैसा कि ग्लाइसिन में क्या होती है, हाइड्रोजन होती है कार्बन के साथ, और एलानिन में वो मिथाइल ग्रुप होता है कार्बन के साथ। तो यहाँ पे अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये तो दोनों मौजूद होंगे अल्फा कार्बन पे। इसके साथ बाकी जो दो कार्बन की वैलेंसीज होंगी उसमें हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, और दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, जैसा कि ग्लाइसिन में। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको अमाइनो एसिड कहते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर शो करता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है जनाब अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये है अमाइन ग्रुप NH2 या H2N, और ये है इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो कार्बन सेंट्रल कार्बन है, सेंटर में ये है अल्फा कार्बन। इसके साथ यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ और ये हाइड्रोजन इसकी मदद से कंप्लीट कर रही है, और ये है जनाब अल्फा
कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन जो है, जो सेंटर में नजर आ रहा है, ये अल्फा कार्बन है, ये अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाइन ग्रुप, और ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर ये एक अमाइनो एसिड नजर आ रहा है, इसमें यहाँ पर जो है कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे इस टाइम हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो ये एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, यानी यहाँ पे अमाइनो एसिड की टाइप चेंज हो जाएगी इस हिसाब से, इस हाइड्रोजन वाली जगह पर जो भी यहाँ ग्रुप आएगा उसके हिसाब से इसका नाम बनेगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो डिफर होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, वो इस प्लेसमेंट की डिफरेंट टाइप के आने की वजह से अमाइनो एसिड डिफरेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आपको एक अलग अमाइनो एसिड शो किया गया है, यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। ये है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आपको दिखाया गया है, जिसमें अगर आप देखें तो एक अमाइनो ग्रुप है ये वाला, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये वाला, और इसके साथ साथ ये दोनों किसके साथ अटैच है, अल्फा कार्बन के साथ। तो सेंटर वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो अपर साइड पे कार्बन के जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, और इसी के डिफरेंट होने पर ग्रुप भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाया गया है, तो इस हिसाब से ये अमाइनो एसिड कौन सा बनेगा, ग्लाइसिन। और आपको एक और ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा कर दिखाते हैं, और एक और अमाइनो एसिड आपको शो कर रहे हैं। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। अब आपको दूसरा अमाइनो एसिड शो कर रहा हूँ, ये सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके साथ साथ ये जो दो कार्बन की वैलेंसीज हैं, यहाँ पर नॉर्मल हाइड्रोजन ही रहेगा, और ये जो जगह है यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। तो ये अमाइनो एसिड आप कहलाएगा एलानीन। ये एलानीन जो है आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको जो चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है तो सिर्फ एक चीज़ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो ये एक जो है एक ग्रुप चेंज होने से, यहाँ पे ग्लाइसिन था तो ये बन गया एलानीन, यानी ये डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल वाला सिरा दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप वाले सिरे से अटैच होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, जिससे अमाइनो एसिड इस तरह जुड़ते रहते हैं। यानी एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल का सिरा जुड़ता है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप वाले सिरे से, और पेप्टाइड लिंकेज के जरिए ये शक्ल फॉर्म होती है और इस तरह ये प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं। तो अब आपको अमाइनो एसिड हम दिखाएंगे कि किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो याद रहे कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है while attaching, while formation of bond between one amino acid with the other amino acid। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्म होता है।
यहाँ पे मैं आपको जो शो करना चाह रहा हूँ वो एक पेप्टाइड लिंकेज शो करना चाह रहा हूँ, जिसमें हम दो अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, मिलाएंगे और एक जो है डाइपेप्टाइड फॉर्म करेंगे। क्या बनेंगे? एक डाइपेप्टाइड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जगह की कमी की बायस मैं जो है इसको इरेज करूँगा और फिर ये डिफरेंट अमीनो एसिड को जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड को शो करूँगा और प्रोटीन बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं शो करता हूँ कार्बन। ये बच्चों कार्बन है जो अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे जो है मैं अगर ड्रॉ करूँ ये नाइट्रोजन है और ये उसकी हाइड्रोजन और ये इसकी हाइड्रोजन NH2 ये, और इसके साथ साथ ये है हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन जो अलग से कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पे COH। तो ये है COOH कार्बोक्सिल ग्रुप और ये है जनाब अमाइन ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये कहलाएगा ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। ये पहला अमाइनो एसिड आपको दिखाया गया है जो कहलाता है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। ये ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पहला अमीनो एसिड अटैच हो रहा है दूसरे अमीनो एसिड के साथ। ये मैं दूसरा अमीनो एसिड ब्लू कलर से फॉर्म कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। ये है अल्फा कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप है क्योंकि ये एलानीन है, और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन नॉर्मली सब्स्टिट्यूट करने के लिए आता है। तो ये आपको शो किया जा रहा है एलानीन। तो ये एलानीन जो है ये एलानीन आपस में ग्लाइसिन और एलानीन आपस में मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये H और ये OH ये मिलकर क्या बनाएंगे? H2O अरे मॉलिक्यूल बनेगा, और यहाँ पे फिर जो है इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। मैं यहाँ आपको पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये ग्लाइसिन वाला सिरा था, थोड़ा सा ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये OH और H मिलकर क्या बना रहा है? वाटर H2O। तो यहाँ पे ये अगले अमीनो एसिड का नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और OH ये मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। मैं यहाँ पे टोटल टाइम में शो कर देता हूँ। ये क्या बनाएंगे? H2O, और बाकी एक H नाइट्रोजन का ये शो हो रहा है, और एक O जो है कार्बोक्सिल का जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो है आपको लिंकेज नजर आ रही है, पेप्टाइड लिंकेज, और यहाँ पे अगला कार्बन और फिर उससे अगला कार्बोक्सिल सिरा OH, और यहाँ पे CH3 और
और ये H, ये CH3 एलानिन वाला। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो नजर आ रही है, मैं यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जनाब पेप्टाइड लिंकेज शो हो रही है, ब्लू कलर से क्लियर कर देता हूँ। दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड लिंकेज शो हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ रहा है, यानी ग्लाइसिन जुड़ रहा है एलानिन के साथ, और ये क्या शो कर रहा है, ग्लाइसाइल एलानिन, ग्लाइसाइल एलानिन। ये एक डाइपेप्टाइड है। क्या है, डाइपेप्टाइड। डाई में 2, यानी यहाँ पे कितने अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, तो ये डाइपेप्टाइड कहलाएगा। तो अगर अमीनो एसिड की तादाद 3 होगी तो वो कहलाएगा ट्राईपेप्टाइड, और अगर अमीनो एसिड की तादाद 4 होगी तो वो कहलाएगा टेट्रापेप्टाइड, और इसी तरह पेंटापेप्टाइड एंड सो ऑन, इसी तरह आगे इनके नाम बन जाएंगे। तो ये डाइपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, मकसद क्या है कि 2 अमीनो एसिड तो डाइपेप्टाइड, इसमें एक अमीनो एसिड का जो है OH वाला सिरा खाली होगा और दूसरे अमीनो एसिड का NH वाला सिरा खाली होगा। यानी एक अमीनो एसिड, हमेशा एक अमीनो एसिड का OH दूसरे अमीनो एसिड के H वाले सिरे से अमीनो ग्रुप के, यानी एक कार्बोक्सिल सिरा और दूसरा अमाइन सिरा आपस में रिएक्ट करेंगे और दोनों जो है मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है ग्लाइसाइल एलानिन, ये एक डाइपेप्टाइड है, और यहाँ पे आपको प्रोटीन फॉर्म किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। इस दौरान जो है मैंने जैसे कि बताया कि ये OH और H मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, H2O, यानी एक पानी का मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, दोबारा बता रहा हूँ कि ये ग्लाइसिन है जिसके अंदर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड कहलाता है। दूसरा अमीनो एसिड एलानिन है जिसमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, ये एलानिन अमीनो एसिड कहलाता है। यहाँ पे 2 अमीनो एसिड को जोड़ा जा रहा है, यानी आपस में मिलाया जा रहा है, और यहाँ पर 2 अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। और इस फॉर्मेशन के दौरान, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल वाटर का बनता है। याद रहे कि हमेशा चेन के अंदर हमेशा एक साइड पर COH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का सिरा दूसरे साइड के यानी दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होगा, और इस तरह ये चेन बनेगी। जितने ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे उस तरह उनका नाम बनेगा। 2 अमीनो एसिड में डाइपेप्टाइड, 3 में ट्राईपेप्टाइड, 4 में टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। तो ये आपको शक्ल जो नज़र आ रही है, जो स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये रिएक्शन जो शो किया जा रहा है, इसमें ये मुश्किल नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ है 2 अमीनो एसिड के बारे में उनके स्ट्रक्चर को देखना। एक ग्लाइसिन यहाँ शो किया जा रहा है, दूसरा एलानिन शो किया जा रहा है, दूसरा इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन है और वाटर की मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन है। तो ये डाइपेप्टाइड दिखाया गया है, ग्लाइसाइल एलानिन, और इस तरह ये मुख्तलिफ अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि प्रोटीन खुद क्या है, किसकी बनी है, अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स किस लिंकेज के ज़रिए जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए, और इस तरह जो है मुख्तलिफ अमीनो एसिड जुड़कर एक लॉन्ग चेन प्रोटीन की फॉर्म करते हैं। और प्रोटीन इज़ बेसिकली
पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड मैंने क्या बता दिया कि जब अल्फा कार्बन पर अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं और दूसरे दो जो वैलेंसीज कार्बन की होती हैं अल्फा कार्बन की, उसमें ऊपर वाली साइड पर कोई भी H या मिथाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप हो सकता है और नीचे जो है वो हमेशा हाइड्रोजन होता है। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड कहलाता है। जो 3 एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अमाइनो एसिड में। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने प्रोटीन जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है उसको समझा और अमाइनो एसिड्स को समझा और प्रोटीन की फॉर्मेशन को देखा। कल इंशाल्लाह हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। 4 स्ट्रक्चर्स हैं उसके, इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।